फिर से एक बार सभी लोगों का स्वागत है शेकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से। हम भविष्य सूचक पाठशाला 50 प्रॉफिटिक स्कूल नंबर 50 पर है और आज उसका दूसरा भाग है। हम एक गायन लेंगे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो भी काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे। भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 50 है और कई बार हम पढ़ रहे थे। हम सारांश में देखेंगे। पहले भाग में हमने क्या क्या पढ़ा था कि दर्शी के क्षेत्र को कैसे कार्य में लाना। एक दर्शी जो होता है, यानी दो तरह के भविष्य दुखता है। एक भविष्य दुखता है जो नाबी कहते हैं और एक पुराने नियम के अनुसार दर्शी कहा करते थे। नाबी वो है जो परमेश्वर का वचन सुनता है और बोलता है, और दर्शी वो है जो परमेश्वर का दर्शन देखता है और फिर प्रार्थना करके बोलता है। तो पुराने नियम में दर्शी को ही भविष्यद्वक्ता कहते थे। हम सैमुएल में हम देखते हैं, ये हमने देखा था। तो परमेश्वर की इच्छा पर जब हम बने रहते हैं तो परमेश्वर बात करता है, या तो आवाज के द्वारा, वचन के द्वारा, या तो चित्रों के द्वारा। हमने ये कई बार देखा था। और फिर हमने देखा था कि दर्शी का जो वरदान है वो वरदान यीशु मसीह ने पुनर्स्थापित किया। पहले आदम के पाप की वजह से ये जो वरदान था प्रगटीकरण का, आदम के बागीचे में वो सब कुछ देख पाते थे, लेकिन पाप के वजह से, आज्ञा न मानने की वजह से वो प्रगटीकरण बंद हुआ। लेकिन जब यीशु मसीह आया, यीशु ने दर्शी के वरदान यानी स्वर्गीय चीजों को प्रगटीकरण का वरदान फिर से दे दिया है। तो ये हम देखते हैं, है ना। इसीलिए यीशु मसीह ने बहुत सारी चीजों को पुनर्स्थापित किया, और जिसकी वजह से हम दर्शी यानी हम फिर से वो स्तर पर है जहां पर हम स्वर्गीय चीजों को देख पाते हैं खुल्लम खुला। हम सीधे पिता परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और फिर हमने ये देखा था कि कैसे दर्शन में आत्मा में देखना है ना। उसके मुद्दे क्या थे, जैसे डैनियल ताकता रहा, है ना। बहुत से वक्त हम दर्शन देखते देखते चुप बैठते हैं और कट कर देते हैं, लेकिन प्रभु के अनुसार, वचन के अनुसार हम दर्शन को ताकते रहेंगे, प्रभु और बताता है। तो कभी कभी उत्सुकता में दर्शन दिखता है तो तुरंत बंद नहीं करना, है ना, अपने आप को, और उस दर्शन में ताकते रहना है जब तक प्रभु संपूर्ण नहीं बताता। डैनियल ने वही किया, और मेरे देखते देखते, डैनियल 7:2 में कहते हैं, मैं देखते देखते ऐसे बताया गया है ना। और आगे हमने पढ़ा था कि
हमारी कल्पना जो प्रभु ने दी है, हम परमेश्वर के वचन, भविष्यवक्ता के वचन को कैसे स्वीकारेंगे और कैसे जांचेंगे। और इसी दर्शनों के द्वारा बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को प्रभु ने देशों के लिए बात किया। एक यिर्मयाह था, देश के लिए उसने बात किया। और फिर प्रेरित में हम देखते हैं कलीसिया की अगुवाई हुई दर्शनों के द्वारा, है ना। प्रेरितों के काम हमने देखा था कि पतरस बेसुध होकर एक दर्शन देखा, है ना, और पात्र नीचे आया। और फिर हम देखते हैं कि भविष्य सूचक दर्शनों के द्वारा सुसमाचार फैला जा सकता है। जहाँ पर पौलुस को एक दर्शन आया, मकेडोनिया के व्यक्ति को आप इधर आ जाओ, और वो छोड़कर वहां पर गया। तो स्वर्गीय चीजों के दर्शन के द्वारा अगुवाई होता है, हमने ये देखा था, है ना। और उसके कदम कैसे थे, दर्शी के कदम कैसे थे, वो भी हमने देखा था। गए बार ये सारांश में बता रहा हूँ, है ना। और हमने ये देख पढ़ा था कि कैसे भविष्य सूचक शब्दों को हम स्वीकार करें, है ना, है ना। सबसे पहले तरह के भविष्य सूचक शब्द है। एक तो वचन के अनुसार शब्द आएंगे, जैसे वो कहेंगे कि मैं प्रभु की आवाज सुन रहा, ये कहते हुए कि जाओ समाचार, सुसमाचार सुनाओ। फिर दूसरा मुद्दा है कि वचन के साथ और कुछ भविष्यवाणी प्रभु देगा, है ना, कि आपको सुसमाचार लेकर इस देश में जाना है। यानी वो थोड़ा बढ़ चढ़कर वचन, कभी कभी भविष्यवक्ता सिर्फ वचन से बोलेंगे, कभी दूसरा है वचन के साथ देश का नाम भी बोलेंगे। और तीसरा है हमें सतर्क रहना है, शैतान के द्वारा भी, गलत आत्माओं से भी भविष्यवाणी आ सकती है। इसलिए हमने ये भी देखा था कि कैसे हम जांचें मार्गदर्शन, भविष्य सूचक वचन सही है या नहीं। सबसे पहले भविष्यवाणी को तिरस्कार नहीं करना है, क्योंकि ये पंचगुनी सेवकाई की बात है, उसको परखना है। नंबर 2, प्रार्थना करना है, उस पर मनन करना है, और उस परमेश्वर से मांगना है कि मैंने जो सुना है उससे मैं क्या करूं, उसका अनुवाद क्या है। फिर हमने देखा था कि शिक्षण और सिद्धांत जो वचन के अनुसार है या पिता परमेश्वर के अनुसार है उस भविष्यवाणी में। फिर हमने देखा था कि हमारी आत्मा में हमें कैसा लगा जब भविष्यवाणी सुनने के बाद सही लगा। फिर उस वचन को हम तुलना करेंगे जो पिछली भविष्यवाणियां हमें दी गई थी कि ये उससे मिलती जुलती है या उसको जारी रखते हुए हैं, है ना। ये सारी चीजें हम जान सकते हैं। और ये वचन जो भविष्यवाणी का आया, क्या वो मुझे बांध रहा है, यीशु के नजीक ले रहा है या और लंबाई में ले रहा है, ये भी हम देखते हैं। और ये भी जानना चाहिए कि कभी कभी भविष्यवाणियां आधी आएंगी, आधी दूसरा कोई आके पूर्ण करेगा। तो हम वी प्रोफेसाई इन पार्ट, 1 कोरिन्थियों 13:9 कहता है हम भाग भाग में भविष्यवाणी करते हैं, और शायद आगे और प्रकटीकरण लगेगा उसी भविष्यवाणी के लिए, और दूसरा कोई व्यक्ति कुछ बताएगा, है ना। तो ये भविष्यवाणी के शब्दों के कुछ टिप्पे हैं, है ना। और ये भविष्यवाणी जो आपने सुनी उसके द्वारा, है ना, वो कैसे सुधार वाली थी या आपको दंड देने वाली थी, ये सब देखना है कि क्या किया है उसने, है ना। और वो भविष्यवाणी के द्वारा आप में अंदर गड़बड़ी पैदा हुई क्या, है ना। और भविष्य सूचक शब्दों के द्वारा, है ना, साफ आपका जीवन का मार्गदर्शन साफ दिखाई देना चाहिए, है ना, या गड़बड़ी आ गई। तो उसमें ये सारी चीजें से हमें पता चलेगा कि भविष्य सूचक वचन कहाँ से आया, ये सही है, कौन सी आत्मा से आया। आज हम आगे बढ़ेंगे इसमें दूसरे भाग में कि कैसे इसका अनुवाद करें, उसको कैसे न्याय करें। भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करके जाएगा तो हमें कैसे पता चले इसका अनुवाद क्या है, कैसा है ना। याद रखें कि भविष्यवाणी अगर जो वचन के खिलाफ जाती है तो उसको इनकार कर दो। यानी वचन के खिलाफ कुछ बोल के गया है, जिसने आपको कुछ बोला है, तो उसको इनकार करो। लेकिन ऐसे भी होता है जब भविष्यवाणी सही है वचन के अनुसार, लेकिन हमारे वचन के समझ गलत है ना। अगर समझो मुझे कोई भविष्यवाणी दी गई है, वचन के अनुसार उसने सही दी है, लेकिन मेरे वचन समझने में मैंने गलती की है ना। एक उदाहरण है पतरस का, जोपा में प्रेरितों के काम 10:9, है ना। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस कोटे पर प्रार्थना करने चढ़ा, और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया।
और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार के खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। तो देखो, पतरस की समझ के अनुसार, ये वचन के अनुसार पुराने नियमों से ही चल रहा है, मैं अशुद्ध चीज नहीं खा रहा हूं। लेकिन 10 का 28 में उसका उत्तर मिलता है कि उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहो। तो ये वचन सही था, परमेश्वर उसको कुछ अन्य जातियों के बारे में बता रहा था, क्योंकि वो सिर्फ यहूदियों के साथ बैठता था। तो नए नियम में यीशु मसीह कहता है कि जो अंदर खाते हैं उससे कुछ नहीं होता, जो मुंह से बाहर निकलता है उससे आदमी पापी होता है। तो ये पतरस जान लिया कि मैं यहूदी हो या अन्य जाति, मुझे सुसमाचार देना है। तो ये भविष्यवाणी कभी कभी वचन पर सही रहती है, लेकिन हमारी सोच जो वचन पर है वो गलत है। हम वचन किस तरह पढ़ते हैं और उसकी समझ क्या है वो गलत हो सकती है। इसलिए भविष्यवाणी जब आती है, 2 लोगों से बताना अच्छा है, सलाह लेना अच्छा है। हमारे से ऊपर जो है अधिकारी है, पास्टर है, लीडर है, उनको बताना है कि क्या मैं सही सोच रहा हूं जो मैं सोच रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। जो भी भविष्य सूचक सेवकाई में चलते हैं उन्हें जानना है कि पौलुस ने कहा था कि आत्मा को न बुझाओ। देखो, भविष्यवाणी जो है पवित्र आत्मा के द्वारा ही आती है, तो आत्मा को न बुझाओ, है ना। लेकिन उसका मतलब है बहुत सारे लोग आत्मा को बुझाते हैं और झूठे भविष्यवक्ता कलीसिया में आते हैं, ये सोचकर वो लोग भविष्यवाणी को आमंत्रण नहीं करते, और ये गलत है। इसका मतलब हम भविष्यवाणियों को, है ना, आत्मा को बुझा रहे हैं, है ना। बहुत से कलीसियाएं ये झूठे भविष्यवक्ता है बोल के वो स्वीकार ही नहीं करते भविष्यवाणी के क्षेत्र में। लेकिन पवित्र वचन कहता है पंचगुनी सेवकाइयां कलीसिया में होनी चाहिए, प्रेरित भविष्यवक्ता शामिल है उसमें। तो यह हमें सावधान रहना चाहिए, लेकिन हमें सतर्क भी रहना चाहिए कि किस तरह इसको सुलझाया जाए। तो अगर जो भविष्यवाणी गलत है तो हम, हमारे लिए पासवान है, भविष्यवक्ता है ना। भविष्यवक्ता दूसरे भविष्यवक्ता के नीचे रहते हैं, तो हमें नम्र होकर दूसरों को बताना है, और तभी हम जानेंगे सही क्या है, गलत क्या है। और ऐसा भी नहीं है कि जो भविष्यवक्ता थोड़े बहुत चूकी करेंगे उसका मतलब ये नहीं वो झूठा भविष्यवक्ता है ना। कि सभी लोग सीख रहे हैं, है ना। इस धरती पर सभी लोग पूर्ण सिद्ध नहीं है। हर एक भविष्यवक्ता मिस्टेक हो सकता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो झूठा भविष्यवक्ता है। ये झूठा भविष्यवक्ता वो होता है, आगे पढ़ेंगे, कि जिसकी आत्मा ही गलत है बोलने वाली। और जैसे हम वचन में देखेंगे कि ऐसे भविष्यवक्ता भी हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की, लेकिन हुआ कुछ इधर उधर, आगे पीछे और कुछ हुआ। तो उसका मतलब ये नहीं कि झूठे भविष्यवक्ता है। एक उदाहरण देखेंगे, अगबस प्रेरित का 21:10-11। ये अगबास जो भविष्यवक्ता था, पौलुस के ऊपर उन्होंने भविष्यवाणी की, उसका कमर पट्टा लिया, अपने ऊपर बांधा और कहा, ये जिसका कमर पट्टा है उसको इसी तरह बांध के यहूदी लोग उसको बांधेंगे और उसके खुद के कमर पट्टे से, और अन्य जातियों को देंगे। लेकिन जब ये असली में हम देखते हैं कि रोमी सेना ने, अन्य जाति जो थे, उन्होंने पौलुस को छुटकारा दिया यहूदियों से, और वो सेना सैनिकों ने ही पौलुस को बांधा, यहूदियों ने नहीं बांधा। तो उसका मतलब ये नहीं कि अगबस झूठा भविष्यवक्ता है, लेकिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मकसद तो वही था कि पौलुस को बांधेंगे, है ना। तो उसी तरह उसने भविष्यवाणी दी थी कि पवित्र आत्मा ये कह रहा है यहूदी लोग यरूशलेम में पौलुस को बांधेंगे, लेकिन वहां पर हम देखते हैं रोमी सैनिकों ने बांधा, और है ना, यहूदियों ने नहीं बांधा। उन्होंने उनको, पौलुस को यहूदियों से छुटकारा, रोमी सैनिकों ने, है ना, और वो सैनिकों ने ही पौलुस को बांधा। तो
इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठे भविष्यद्वक्ता आएगा, बस थोड़ी आगे पीछे चूक हो जाती है। इसलिए हमें भविष्यवाणियों को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगना चाहिए और तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। अभी आगे का मुद्दा, नकारात्मक वचन भविष्यवाणियां जब प्रभु भी देता है कभी कभी नाश के लिए, है ना। एक उदाहरण है मूसा ने नकारात्मक शब्द लिया लोगों के पापों के बारे में इजराइल में। अब हम सब जानते हैं मूसा जो था, मूसा को प्रभु ने कहा, मैंने इन लोगों को देखा है, ये जिद्दी लोग हैं, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं इनका नाश करने वाला हूँ, है ना। व्यवस्था विवरण 9, 13, 14 पढ़ो तो। लेकिन ये नकारात्मक भविष्यवाणी प्रभु ने दी है, लेकिन मूसा ने क्या किया, 40 दिन में उसको बदल दिया। उन्होंने क्या किया कि प्रार्थना करना शुरू किया, मध्यस्थी करना शुरू किया, है ना। वो कहता है, मैं प्रभु के नीचे अपना घुटना टेका 40 दिन और रात, ताकि उन्होंने कहा कि मैं उनका नाश करूंगा। मैंने प्रभु से कहा, हे प्रभु उनको नाश मत करना, ये तेरे मिरास के लोग हैं, तेरे कहलाए हुए लोग हैं, जिन्होंने तूने बड़े लंबे हाथ से छुड़ाया है मिस्र देश से। ऐसे प्रार्थना किया और प्रभु चुप रहा। तो कभी कभी भविष्यवाणियां जो आती हैं नकारात्मक हो सकती हैं नाश की, लेकिन जब हम मध्यस्थी अच्छे दिल से प्रार्थना करेंगे, वो भविष्यवाणियां प्रभु उसको रिवर्स कर सकता है और अच्छे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। निनेवे में भी ऐसे ही किया प्रभु ने योना को। तो इस तरह भविष्यवाणियां कभी कभी नकारात्मक हो सकती है, लेकिन हम जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसको अच्छे के लिए आशीषित कर सकता है, क्योंकि प्रभु हमारे हृदय को देखता है। प्रभु ने मूसा के हृदय को देखा, है ना। उसने कहा, मैं ये जिद्दी लोग ये सुनते नहीं है, मैं नाश करने वाला हूँ। लेकिन मूसा ने कहा, प्रभु तूने इनको मिस्र देश से बाहर लाया है ना, और इन तेरे लोग हैं। तो ऐसे प्रार्थना किया, 40 दिन उपवास किया। हम व्यवस्था विवरण में हम देखते हैं 9 में 25, 26, तो परमेश्वर ने अपना इरादा बदला। तो देखो, भविष्यवाणी का मतलब यही नहीं है कि प्रभु दंडा लेके वो कुछ करने वाला ही है। योना में भी उसमें वही किया, प्रार्थना किया, तो निनेवे के लोग पश्चाताप करने लगे। प्रभु ने हाथ पीछे लिया। तो भविष्यवाणी का मतलब असली में आप देखते हैं कि लोगों को ऊपर लाना है ना। किसी को गिराने के लिए कि नहीं है, लेकिन बांधने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, सांत्वना देने के लिए। 1 कोरिन्थियों 14। अभी हम पढ़ेंगे झूठे भविष्यवक्ता। अभी एक झूठा भविष्यवक्ता वो नहीं है जो गलत शब्द बोलता है या सही शब्द नहीं बोलता, लेकिन झूठा भविष्यवक्ता वो है गलत आत्मा से बात करता है और गलत हृदय से बात करता है। और पौलुस इस तरह का एक व्यक्ति, उसका आमना सामना हुआ, है ना। और पूरे जो भविष्यवाणी दी थी उसको वो सही थी, है ना, लेकिन जो आत्मा थी गलत थी। कहाँ पर है ये प्रेरित का 16 का 16 से 18, है ना। वहां पर दिया गया है कि जब पौलुस एक जगह प्रार्थना करने जा रहा था, एक दासी जो थी, जिनको भावी करने वाली आत्मा थी, वो अपने गुरुओं को मुनाफा लेकर आती थी, पैसा कमाती थी भविष्यवाणियां बोलकर, जैसे हम रास्ते में देखते हैं ना, पैसे बनाते हैं। सच्चा भविष्यवक्ता पैसा नहीं लेगा, लेकिन आज हम देखते हैं कोई हाथ देखता है, कोई क्या देखता है, उनको पूछो फोकट में करके देते हो क्या? गलत आत्माएं कार्य कर रही हैं। सही आत्मा पैसे नहीं लेगी। प्रभु ने कहा है, सेंत में दिया है, सेंत में दे दो, सेंत में मिला है, दे दो, है ना। तो इससे हमें फल से पता चलता है कि एक भविष्यवक्ता सही है क्या गलत है। जब पैसे की बात आती है, तो ये दासी जो थी, ये अपने गुरुओं के लिए काम करती थी, कमीशन बिजनेस, और उनको भी मिलता था। और वो कहने लगी पौलुस के पीछे कि ये पिता परम प्रधान परमेश्वर के लोग हैं और उद्धार का मार्ग बताने आए हैं। ये तो सही है भविष्यवाणी। और ये बोलती गई, लेकिन पौलुस को बहुत गुस्सा आया और उनको पता चला ये आत्मा कौन सी थी। उन्होंने कहा, यीशु मसीह के नाम में उसके अंदर से बाहर निकला, और उसी वक्त वो आत्मा बाहर आई। तो भविष्यवाणियां हैं, गलत आत्माएं भी सही भविष्यवाणी कर सकती है। मूसा के समय
उन्होंने लाठी मारी तो जादू टोना वालों ने भी मेंढक को पैदा किए, और ये अलग बात थी कि उनको वापस नहीं कर सके। तो जादू शैतान के कार्य भी हैं जो आपको सच्चे दिखेंगे, लेकिन हमें आत्मा परखनी चाहिए। तो झूठा भविष्यद्वक्ता कौन है? वो है जो गलत आत्मा से बात करता है, और वो गलत आत्मा की वजह से आदमी भरमाया जा सकता है और उसके जीवन का मकसद बदल सकता है। तो वो झूठा भविष्यद्वक्ता है ना। अभी हम देखेंगे झूठे भविष्यद्वक्ता के चरित्र क्या है। प्रेरित 16 से 18 जो हमने देखा, वो दासी जो थी दूसरों के लिए काम करती थी। नंबर 1 वो भावी करने वाली आत्मा थी। नंबर 2 यानी दूसरे स्वर्ग की आत्मा है। भावी करने वाली आत्मा दूसरे स्वर्ग दुष्ट आत्मा है, वो भी प्रेरणा देती है। इस संसार में बहुत सारी आत्माएं हैं, अगर जो हम आत्मिक दुनिया में चले, प्रार्थना रोज करें, तो हमें पता चलेगा कौन सी आत्मा सही है झूठी है। इसलिए बहुत से लोग भरमाए गए हैं, बहुत से लोग पैसे देकर काम करते हैं, अरे मुझे मेरा भविष्य बताओ। अगर जो सच्चा प्रभु बताता है तो पैसे क्यों लेगा भविष्य बताने वाला, है ना। तो नंबर 2 वो जानबूझकर लोगों को भरमाते हैं, झूठे भविष्यद्वक्ता। नंबर 3 जानबूझकर चिन्ह चमत्कार पैदा करेंगे लोगों को भरमाने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए, और बढ़ा चढ़ाकर बात बोलेंगे उस व्यक्ति को बढ़ाने के लिए, और जजेबेल की आत्मा है ना, उसको अपने कब्जे में लेने के लिए, है ना। हो सके तो पैसा भी कमाएंगे उनके द्वारा। तो ये चरित्र है झूठे भविष्यद्वक्ता, है ना। और उन्हीं के क्षेत्र में और भी क्षेत्र हैं, चरित्र के क्षेत्र में, जहाँ पर उनका हृदय हम परख सकते हैं। उनके पास एक घायल किया हुआ हृदय रहता है, यानी किसी ने उनको अपने जीवन में घायल किया है, तो वो भड़कास यानी वो जो जलन निकालते हैं और किसी के ऊपर, और गलत इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 ये उनका हृदय पहचानने की जगह झूठे भविष्यद्वक्ता। और ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को वचन से ऊपर समझते हैं, और परमेश्वर के वचन से ऊपर समझते हैं अपने आप को कि सब कुछ जानता हूँ, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 ये जो झूठे भविष्यद्वक्ता है, आप उसे नया प्रगटीकरण कोई दोगे वचन से, वो सुनेंगे नहीं, और वो लोग अपनी भविष्यवाणियां को परखने के लिए नहीं छोड़ेंगे। झूठे भविष्यद्वक्ता, कोई जरूरत नहीं है मुझे और किसी को बताने की, मैं सही हूँ। फिर नंबर 4 उनके खुद के एजेंडा वो लोग प्रमोट करेंगे मार्केटिंग की तरह, है ना। उनका खुद का कुछ तो भी मकसद होता है जीवन में, उसके पीछे जाएंगे। नंबर 5 अपने मुनाफे के लिए वो लोग भविष्यवाणी करेंगे, संपत्ति के लिए, और वो वही भविष्यवाणी करेंगे जो लोग सुनना चाहते हैं, कानों से अच्छी चीज़ें संसार की, ताकि वो आकर्षित हो जाएं। नंबर 6 और वो लोगों को झूठे भविष्यद्वक्ता अपनी ओर आकर्षित करते हैं सिवाय यीशु के बजाय। सच्ची भविष्यवाणी यीशु की आत्मा है, यीशु का नाम ऊंचा करती है। झूठी भविष्यवाणियां लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, है ना। और नंबर 7 अंतिम हम कल ये पढ़ रहे थे कि हम उनके फलों के द्वारा उन्हें पहचानेंगे। वो उनके आत्मा के फल क्या है, जिंदगी में वो क्या कर रहे हैं, उनकी टेस्टिमनी क्या है, गवाही क्या है ना। तो ये एक 7 चीजें हैं जिसके द्वारा हम जान पाएंगे कि झूठे भविष्यद्वक्ता के चरित्र। और आगे बढ़ते हैं कि भविष्य सूचक जो वचन आता है वो एक बीज की तरह आता है। बीज हम सब लोग जानते हैं, एक दृष्टांत है बोने वाले का दृष्टांत, मत्ती 13:18-23 है। एक परमेश्वर का वचन भी जो भविष्यवक्ता देता है वो उसी तरह है कि हम किस तरह स्वीकार करते हैं उसे। नंबर 1 कि जो बीज रास्ते में गिरी थी, उसका अर्थ क्या है जी, हमने समय नहीं दिया उस वचन को स्वीकारने के लिए, मनन करने के लिए, हमारे जीवन के लिए। किसी ने भविष्यवाणी की तो ये बीज की तरह आता है वचन भविष्यद्वक्ता का, लेकिन हम उसको लेकर क्या करते हैं। नंबर 2 ये बीज जो पथरीली जगह पर गिरी थी, यानी हम जब शैतानी आक्रमण को अपने ऊपर आने के लिए छोड़ देते हैं संसार की, और उसके वजह से परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में सफल नहीं होती, यानी पथरीली जगह पर बीज गिर गया हमारा। यानी जो वचन हमें बोला गया था, हम संसार में
शत्रु के आक्रमण की वजह से हम सोचते ही नहीं है परमेश्वर की योजना सही है क्या आक्रमण सही है। नंबर 3, जो बीज बोए थे कांटों के बीच में, है ना, कांटों कटारों में, है ना, ये बात करता है उस वचन को जहाँ पर हम संसार की लालच और चिंताएं अपने अंदर को बांधने के लिए छोड़ते हैं, है ना, और उसकी वजह से हम इस वचन को स्वीकार नहीं कर सकते, है ना। हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, दुनिया के लालचों में, परीक्षाओं में, चिंताओं में, वो हमें बांध के रखते हैं बंधन में। नंबर 4, वो बीज जो अच्छी भूमि में गिरी। अच्छी भूमि में कौन सी बीज, है ना, वो परमेश्वर की योजना हमने स्वीकारा, उस वचन को स्वीकारा जो भविष्यद्वक्ता ने कहा, उसको हमने लिखा, उसको हम प्रार्थना में रखते हैं और वो प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु इसके बारे में मैं क्या करूं। तो वो बीज है जो अच्छी भूमि पर गिरी, है ना। तो ये वो परमेश्वर की योजना हमें पता चलता है वो बीज को स्वीकार करने से। तो भविष्यद्वक्ता, भविष्यवाणी का एक वचन बीज की तरह है जो भविष्यद्वक्ता हमारे लिए बोल कर जाता है, लेकिन हम उसको लेकर क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण है ना। हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। जो भी बीज यानी वचन जो भविष्यद्वक्ता हमें बोलते हैं वो परमेश्वर के राज्य का वचन है, और ये कीमती वचन है, और परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं को इस्तेमाल करता है ये वचन हमें बोलने के लिए, और हम कभी कभी इसे लापरवाही से ऐसे छोड़ देते हैं। तो भविष्यवाणी के वचन सीरियस वचन है, हमें इसको लिख कर रखना चाहिए एक कीमती पत्थर की तरह। तो प्रभु क्या बोल रहा है मुझे, है ना। हम इतने बिजी नहीं होने चाहिए कि हम वचन को लेकर बाजू में रख देंगे ड्रॉ के अंदर, और प्रभु हमसे क्या बोल रहा है जीवन में है उस बिना उसके परीक्षा लिए हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम जर्नल रखना चाहिए भविष्य सूचक हर एक वचन, और उसको रोज प्रार्थना के वक्त एक एक पन्ने को पढ़ना चाहिए। 4 साल पहले क्या भविष्यवाणी दी गई थी, हम ऐसे करते हैं। हम डेली वचन में एक पन्ना पढ़ते हैं कि 2010 में मुझे क्या बोला गया था, अभी पूरी हुई नहीं हुई तो उसको याद दिलाते हैं, है ना, जो भविष्यवाणियाँ हैं। फिर 2015 में क्या हुआ था, 2017 में क्या हुआ था। तो हो सके उतना आगे पीछे 8 साल 10 साल लोगों ने कहा है, कोई भविष्यवाणियाँ आगे के दिनों में होगी, वो हमें देखना है क्या बोला गया था, उसको पकड़ कर प्रार्थना करना है, तो प्रभु आत्मा में हमें बताएगा, है ना। तो हर एक भविष्यवाणियाँ ये बीज की तरह है जो हमारे जीवन में बोया जाता है। हम उसको कैसे स्वीकार करते हैं ये महत्वपूर्ण है। अभी हम देखेंगे कि ये जो बीज है, भविष्य सूचक बीज हमें दिए जाते हैं, परमेश्वर की महिमा में कैसे इस्तेमाल करें, है ना। हमें याद रखना चाहिए कि इस धरती के निर्माण के समय, संसार के निर्माण के समय 2 सामर्थ थे, है ना, 2 साधन थे, 2 सामर्थ थे परमेश्वर के पास। पहला परमेश्वर की आत्मा जो पानी के ऊपर मंडरा रही थी, समुद्र के ऊपर, है ना। परमेश्वर की आत्मा है, ये हमें जरूरी है परमेश्वर की महिमा के लिए और उसकी उपस्थिति के लिए। तो ये निर्माण का पहली चीज है, यानी प्रभु की आत्मा, यहोवा की आत्मा। इसके द्वारा भविष्यवाणी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है एकदम सामर्थ्य पूर्वक जो शक्ति है, ये है निर्माण के समय प्रभु ने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन, ये 2 सामर्थ्य पूर्वक चीजें हैं जो भविष्यवाणी के रूप में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें उन्नति देते हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी महिमा, परमेश्वर का वचन, ये 2 साथ में जब मिलते हैं तो बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है, और इसके द्वारा हमारी भविष्यवाणी बोली जाती है। और हम इसे जब स्वीकार करते हैं तो वो महत्वपूर्ण है कि किस तरह स्वीकार करके हम इसे प्रभु को याद दिलाते हैं रोज। प्रभु तुमने ये कहा था, ये वचन के अनुसार तूने कहा था, आपको याद दिला रहे हैं प्रभु, ये अभी तक नहीं हुआ। ये ऐसे भविष्यवाणियों को हम जर्नल में लिख के प्रभु को फिर से दोहराना चाहिए। आगे पढ़ते हैं सपने, ड्रीम्स। अभी नींद में जब सपने आते हैं,
कभी आते हैं जब लोग गहरी नींद में रहते हैं रात को, है ना। अय्यूब का 33 में, अय्यूब 33:15 में अच्छी तरह दिया गया है कि स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, वह बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। उसका मतलब परमेश्वर दिन दहाड़े क्यों नहीं सपने दिखाता है, क्योंकि आदमी इतना बिजी रहता है, उसको सुनाई भी नहीं देगा या दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन रात को जब शांत रहते हैं, वो कहता है वो हमारे कानों को खोलता है। बिछौने पर जब हम सोते समय मनुष्य के कान खोलता है, क्योंकि उस वक्त शांत रहती है ना। उसका मतलब 16 में हमारे कान खुलते हैं, हमारे मन शांत रहते हैं और हमारी आत्मा कभी सोते नहीं है। आत्मा जो है सोती नहीं है। भजन संहिता 121:4, हमारी आत्माएं सोती नहीं है। तो आत्मा परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर कभी सोता नहीं है ना। तो और हमारे गड़बड़ी के चीज़ें सब निकल जाती हैं। तो सपनों में क्या होता है, प्रभु हमारे कान खोलता है, मन को शांत करता है, आत्मा को शांत करता है, ताकि हम सुने कि वो क्या बोल रहा है। और जो भेद वो बताना चाहते हैं प्रभु बताता है हमें, नीति वचन 25, ताकि उसको हम खोजे, प्रभु क्या बोल रहा है मुझे, है ना। जेम्स गॉल जो है बड़े मशहूर भविष्यद्वक्ता है, और उसका एक पुस्तक है जहाँ पर उन्होंने लिखा है सपनों के भाषा, सपनों की भाषा, ड्रीम लैंग्वेज। आप मिले तो पढ़े इंटरनेट में। जेम्स गॉल वो लिखता है कि परमेश्वर के जो दर्शन है वो परमेश्वर का स्वभाव बताता है ना। परमेश्वर के जो दर्शन, विजन्स, लेकिन जो सपने हैं, परमेश्वर हमें अगुवाई करता है हमारे जीवन की योजना के लिए, है ना। वापिस दोहराता हूँ कि दर्शन जो है परमेश्वर का स्वभाव बताता है, आत्मिक प्रगटीकरण, और सपने प्रभु हमारी अगुवाई करता है कि हमें जीवन में किस तरह जाना है। और कभी कभी वो प्रगटीकरण भी करेगा, योजना भी बताएगा और अगुवाई भी करेगा सपनों के द्वारा। और ये क्यों, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, प्रभु सपनों में बताता है क्योंकि दिन में मनुष्य, मानव जाति काम पे रहते हैं, इतनी सारी भीड़ में, आवाज़ में कुछ सुनाई नहीं देता, है ना। उसके लिए शांतता चाहिए जब परमेश्वर बात करता है। इसलिए वो लिखा है कि जब कान खुले रहते हैं, है ना, वो जब बिछौने पर सोते समय मनुष्य के कान खोलता है, यानी प्रभु स्वयं लिख रहा है। तो मतलब कुछ कारण है कि हम रात को सपने देखते हैं, ताकि हम उसको रिकॉर्ड करें और प्रभु क्या बोल रहा है उस पर गौर करें। अभी मकसद क्या है सपनों का? नंबर 1, पिता के हृदय को हम जानेंगे उसके बाद इस सपनों के द्वारा, और सपनों के द्वारा हम प्रभु के और नज़दीक जाते हैं। और जैसे हम इसे लिखते हैं और प्रार्थना पूर्वक प्रभु को समय देते हैं, उसका मतलब देखना चाहिए क्या है। जब हम सोते हैं, हम हर एक अड़चन से फ्री रहते हैं, है ना, हमें कोई भी अड़चन समस्याएं नहीं रहती हैं। तो इसलिए प्रभु उस वक्त हमारे कान खोलता है और सीधी बात करता है सपनों के द्वारा, है ना। इसलिए सोने से पहले हम कहते हैं प्रभु मेरी मन की आंखें खोल, तो जब, है ना, एफिसियों में दिया गया है उसके द्वारा, इसलिए सपने भी आते हैं, दर्शन भी आते हैं। नंबर 2, हमारा जो चाल चलन है प्रभु के साथ वो बढ़ता है सपनों के द्वारा, कि प्रभु कुछ मुझे बोल रहा है, प्रभु मुझे और कुछ करना चाहिए। नंबर 3, वो मध्यस्थी करने के लिए बोझ देता है सपनों के द्वारा। कभी कभी प्रभु किसी व्यक्ति के बारे में बताएगा, देश के बारे में बताएगा, गांव के बारे में बताएगा, तो प्रभु हमें बोझ दे रहा है, बोझ सपनों के लिए। सपना का मतलब मकसद, और एक मकसद है 4, कि वो हमें सेवकाई करने के लिए प्रभु अगुवाई करता है। इट लॉन्चेस यू इनटू मिनिस्ट्री, यानी सेवकाई में लेकर चलता है। जो सेवकाई जानते ही नहीं है, वो सपनों के द्वारा प्रभु उनको खींच के लेके जाएगा। इसका अर्थ क्या है? और वो पासवानों को लेकर अगुवाओं के साथ वो डिस्कस करेंगे, बोले कि प्रभु आपको ये सेवकाई में बुलाना चाहता है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे। नंबर 5, सपनों के द्वारा हमें चंगाई भी मिलती है। तो ये 5 चीजें हैं, सपनों का मकसद है। पिता का हृदय, हम प्रभु के नज़दीक जाते हैं, कि हम जैसे प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, कान खुल रहे हैं,
नंबर 2, हमारे जो चाल चलन है प्रभु के वो बढ़ती है, उन्नति होती है प्रभु के सामने। नंबर 3, हमें मध्यस्थी करने का बोझ देता है, किसी किसी के बारे में प्रभु बताएगा, देश के बारे में बताएगा, भाड़ आया यहाँ पर, ये आया वो आया। नंबर 4, वो हमें सेवकाई में बढ़ने के लिए सपने मकसद अगुवाई करता है। नंबर 5, वो चंगाई भी लेकर आता है। कभी कभी सपनों में भी प्रभु आपसे बात करेगा, है ना। प्रभु के अलग अलग तरीके हैं, सपनों के द्वारा भी कभी प्रभु बताएगा ये चंगा हो रहा है, ये चंगा हो रहा है, ये आपका बदन शरीर का ये चीज छूट रहा है। तो कुछ भी कर सकता है प्रभु सपनों के द्वारा, है ना। हम उदाहरण देखेंगे ऐसे सपनों के द्वारा जब बात कर रहा था पिता परमेश्वर। एक उदाहरण है उत्पत्ति का 20, है ना। जो राजा, संसार के राजा थे, उनको भी प्रभु चेतावनी देता था सपनों, है ना, सपनों के द्वारा। और जो राज्य करने वाले राजा, है ना, उत्पत्ति का 20 का 3 हम देखते हैं, है ना। नंबर 2, याकूब को परमेश्वर ने सपनों में बताया कि कैसे संपत्ति मिलने वाली है, कि उसका मिरास क्या है ना। उत्पत्ति 31, याकूब को सपनों के द्वारा उसको पता चला उसकी जीवन की योजना। तब तक वो प्रभु में इतना विश्वास नहीं करता था। जब लेटा हुआ था तो सीढ़ी देखी, स्वर्गदूत ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो कुछ तो भी हुआ उसको। तो सपनों के द्वारा प्रभु बातें करता है, अपने जीवन का मकसद खुद को बताता है कि अरे अभी तक तू कुछ और सोचता था, लेकिन ये मेरा मकसद है। नंबर 3, लाबान जो था याकूब का शायद मामा था, हाँ, उनको सपने में आकर कहा याकूब को हाथ मत लगाओ, है ना। सपने में जब वो भाग गया था याकूब, उसको कोई हाथ मत लगाना। तो देखो प्रभु कैसे कैसे बात करता है। उत्पत्ति 31 में उसका मामा उसको पीछा कर रहा था, जब वो भागे तो लबान को सपने में बताया उसको कुछ हानि न पहुंचाना। फिर नंबर 4, सुलेमान को प्रभु सपनों में आया और कहा बुद्धि मांग, तुझे क्या मांगना है। और उन्होंने बुद्धि दिया है और एक समझ वाला हृदय, एक राजा 3:5 सुलेमान को दिया सपनों के द्वारा। फिर 5, यीशु मसीह का जो जन्म था, कितने सारे सपने थे वहां पे। हाँ, नंबर हम देखते हैं यूसुफ जो था इधर उधर भागता था लेके बच्चे को, तो वहां पर भी सपनों में ही उसको स्वर्गदूतों के द्वारा अगुवाई हो रही थी। आज इधर जाओ, अभी ये राजा मर गया है, अभी वापस जाओ, तो सपनों के। तो आज के दिन में हम कितना सपनों पर ध्यान देते हैं। या तो सपने नहीं दिखते हैं, कारण हम प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरी मन की आंखें खोल, मेरे हृदय की आंखें खोल, प्रभु बातें करेगा। अभी हम देखेंगे कितने तरह के सपने हैं, टाइप्स ऑफ ड्रीम्स। अभी कोई कोई सपने जो आते हैं वो सरल संदेश देते हैं, है ना। इसको कोई अनुवाद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये वो सीधी तरह के सपने हैं और हम खुद अनुवाद कर सकते हैं उसकी, है ना। जैसे कि उदाहरण यूसुफ ने जो सपना देखा मत्ती 1:2 में, मरियम और हेरोड राजा के बारे में, है ना, कि तो उसको लेकर जाओ, ये मारने वाले हैं। तो ये देखो, ये सीधे सपने हैं। फिर नंबर 2 है, सपनों में चिन्ह बताता है प्रभु, कई सिंबॉलिक। तो सपनों के द्वारा प्रभु कभी चिन्ह के द्वारा कुछ बताएगा, क्या वो सपना देखने वाला कि समझ जाएगा कि इसका अनुवाद क्या है। ऐसे यूसुफ का ही सपना उत्पत्ति 37 में हम देखते हैं, है ना, चिन्ह के द्वारा, सिंबल जो बाइबल में है। और तीसरा है, दोनों मिक्स है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सपना है, इसमें प्रभु अनुवाद करने वाला भी व्यक्ति चाहिए, चिन्ह भी होगा, दर्शन भी होगा, है ना, सपना भी होगा। ये डैनियल जैसा, उसमें अनुवाद करने वाला दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए प्रभु की। डैनियल को हम देखते हैं, जब उन्होंने दर्शन देखे, सपने देखे, तो वो सोच में गिरा, इसका अर्थ क्या है, ये क्या है ना। तो 3 तरह के सपने, एक तो सीधा संदेश मिलता है, ये सपने का मतलब ये था, है ना। नंबर 2, चिन्ह बताता है प्रभु सपने में। आपके घर में कोई चीज़ है तो आप तुरंत उठ के देखेंगे, हाँ यही था, प्रभु सपने में मुझे बताया। तो नंबर 3, अपने दिमाग लड़ाने वाला सपना है। यहाँ पर प्रभु कुछ आगे के बारे में बताता है, देशों के बारे में बताता है ना। उसमें दर्शन भी होगा, चिन्ह भी होगा, है ना। दोनों अनुवाद करने की जरूरत पड़ेगी। डैनियल के सारे सपने ऐसे थे, है ना, आसानी से कोई अनुवाद नहीं कर पाता था। तो ये 3 तरह के सपने प्रभु बताता है। लेकिन
मैं समझता हूँ जहाँ तक कि प्रभु उस व्यक्ति को उसी तरह का सपना बताएगा जिस तरह का वो जीवन जी रहा है। यानी जिस तरह उसका एजुकेशन है, उसकी पढ़ाई लिखाई है, समझने के लिए उसी तरह का लेवल का सपना देगा। डैनियल बहुत बुद्धिमान था, है ना। परमेश्वर का प्रगटीकरण की आत्मा थी, इसलिए उसको आत्मा में प्रगटीकरण का, है ना, वो अनुवाद कर सका। और नहीं मालूम तो भी वो पूछता था, प्रभु उसका अर्थ क्या है। स्वर्गदूत आके उसे बताते थे। तो मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर सपनों को इस तरह विभाजित करता है, हमारे स्थिति के अनुसार, परिवार के अनुसार, हमारे एजुकेशन के अनुसार, हम जो समाज में रह रहे हैं उसके अनुसार एक सपना बताएगा, ताकि हम समझने में आसान हो जाए, है ना। मुश्किल वाले सपने वही है जो देशों के होते हैं, और आगे क्या होने वाला है देश का, है ना, क्या प्रॉब्लम होने वाला है, ये मुश्किल वाले सपने हैं जो डैनियल देखता था। लेकिन हम ज़्यादातर देखते हैं, हम सपने देखते हैं तो आम जिंदगी के सपने तो हम अनुवाद कर सकते हैं, है ना। ये मेरे घर में था, ये क्यों आया वापस, ये ना, इसके बारे में। लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि जब हम कोई एक चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, वो सपना आ जाता है। तो ये सबोपदेशक में दिया गया है, जो चीज़ के बारे में हम ज़्यादा बोलते रहते हैं, उसके बारे में चिंतित रहते हैं, वो सपना है, वो गलत सपना है, वो हमारे मन के अनुसार आता है। तो वो भी सावधान रहना है। लेकिन जब हम शांत से सोए हैं घर में, हम कुछ सोचा नहीं है रात को सोते समय, लेकिन सपना आया, तो वो प्रभु से है, क्योंकि प्रभु कुछ अगुवाई कर रहा है। लेकिन हम रात को सोते समय हर बार चिंतित थे, ऑफिस के बारे में, ये हुआ क्या हुआ, तो ऑफिस का ही सपना आएगा। तो हमें परखने की आत्मा चाहिए कि बार बार कोई चीज़ सोचने से सपना आ जाता है, क्योंकि हमारा मन प्रभु ने ऐसा बनाया है, कल्पना परमेश्वर ने निर्माण किया है। जो हम सोचते हैं वो सपनों में भी आ सकता है। यानी बार बार सोचने से कोई चीज़, तो उसको बाजू में रखना चाहिए। लेकिन जो दूसरे सपने हैं जो कुछ अलग है, हटके हैं, तो उसको हम अनुवाद करना चाहिए। तो कैसे सपनों को अनुवाद और रिकॉर्ड करना चाहिए? नंबर 1, उनका नाम लिखना, अपना नाम लिखो, तारीख लिखो, और उस सपने को एक नाम दो कि क्या था, और जो जब आप उठे वो सपने में से, वो टाइम क्या था, है ना। डैनियल का एक दर्शन था और सपना था, हाँ, और उसके सर के बारे में, जब वो खाट पर था, फिर उसको उसने लिखा जो उसमें सपने में था। पढ़ेंगे डैनियल 7 में, तो उसने उसके सर के ऊपर एक कुछ लगा, ऐसे दिया गया, खाट पर था, तो वो लिखा उसने सपना, हाँ। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, नाम दो उस सपने को और क्या कारण के लिए दिया है। नंबर 2, लिखो उस सपने के बारे में, बुलेट की तरह पॉइंट रखो, डायग्राम करो क्या था, है ना, अलग अलग वाक्यों के द्वारा, जो जो हो सके उतना वाक्यों के द्वारा स्पष्ट करते हुए। नंबर 3, उस सपने में मुख्य चीज़ें क्या थी, और फालतू चीज़ें नहीं लिखना, जो भी मुख्य चीज़ें जो आपको आकर्षित हुई उसको लिखना। नंबर 4, पवित्र आत्मा को प्रगटीकरण मांगो कि इस सपने का अर्थ क्या है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो सही बताता है। नंबर 5, और जो सपने में आपने कुछ देखा वो बाइबल में है क्या? जो सपने में आपने कोई चिन्ह देखा, वो बाइबल में वो चिन्ह दिया गया है क्या, सिंबल, वो वचन में देखो, हाँ। क्योंकि परमेश्वर के सपने वचन के विरुद्ध नहीं जाएंगे। अगर जो प्रभु से सपना है तो वचन में कुछ ना कुछ कलर रहेगा, उसका सिंबल रहेगा, कुछ तो भी ऐसी चीजें होंगी। नीति वचन 25:2। नंबर 6, प्रश्न पूछो कि ये सपनों में मैंने देखा जाए, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ इसके द्वारा, मुझे अंदर क्या महसूस हुआ, क्या अच्छाई महसूस की, या दुष्ट या भय महसूस किया अपने आप में, या प्रेम महसूस किया, या बिना कोई आशा निराशा महसूस की, तो ये भी लिखना चाहिए, है ना। और मुख्य उसमें मेरे भावनाएं क्या थी, उस सपनों को बारे में सोचने लगा सुबह उठकर, तो मेरी भावनाएं क्या थी उस सपने के बारे में, और उसमें रंग कौन से थे सपनों में, कलर्स, क्या ब्लैक एंड वाइट में था सपना या कलर में था। तो ये सारी चीज़ें, कभी ज़करिया 4 आप पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कलर में सपने आते हैं, ब्लैक एंड वाइट में भी आते हैं, है ना। और जब तक हम इसके बारे में पुस्तक पढ़ना चाहिए, और भी प्रभु हमें और उसको अनुवाद करने को सिखाएगा। तो ये 6 हुआ। नंबर 7, कि इस सपने में प्रभु मुझे क्या बताना चाहता है,
मुख्य क्या बताना चाहता है, अपनी स्थिति के अनुसार या फिर दोस्तों के अनुसार, है ना। और अगर जो ऐसे ऐसे सपने वापस वापस आए तो समझ लो प्रभु कुछ बताना चाहता है, वही संदेश आ रहा है वापस वापस, है ना। फिर 8, इस आसानी से लिख देना अपने पत्र पे, पेज पर, इस सपना ऐसा ऐसा था, जो 8 मुद्दे मैंने बताए। और कुछ एकदम गड़बड़ी वाले वाक्यों में नहीं लिखना, अपने सरल वाक्य से, है ना। नंबर 1, नाम, तारीख, उस सपने का टाइटल क्या देंगे हम, आप जानते हैं, हम जानते हैं। उठते समय मैंने क्या सोचा, उस सपने का टाइटल। फिर नंबर 2, उसको लिखो डायग्राम के अनुसार क्या देखा। नंबर 3, पवित्र आत्मा से मांगो, इसका अर्थ क्या है। नंबर 4, फिर हम देखे थे क्या ये चिन्ह कोई बाइबल में है, जो सपने में मैंने देखा था, ये वचन बाइबल में है, ऐसी कहानी बाइबल में है। फिर प्रश्न पूछो कि जो हमने सपने में देखा उसमें मैंने क्या महसूस किया, मेरे भावनाएं क्या थी, वो सपना ब्लैक एंड वाइट था, कलर था। फिर ये प्रभु क्या दर्शाना चाहता है इस सपन के द्वारा, है ना। दोस्तों के लिए है, परिवार के लिए है, स्थिति के लिए है, मेरी जीवन की, है ना। और अगर जो वापस प्रभु वही सपना के द्वारा कुछ बता रहा है तो वो संदेश क्लियर हो जाएगा, है ना। हमें तो ये इतने सारी चीज़ें हम सपनों के द्वारा हमें लिखना चाहिए, और वो नोटबुक में जो दर्शन देखते हैं, सपना देखते हैं, ऐसे लिखते रहना चाहिए। तभी हमें जब हर दिन एक एक पेज खोल के देखते हैं, अरे प्रभु ने मुझे ऐसे बातें की मेरे साथ, तो ये एक और प्रभु हमें प्रगटीकरण और दिलाता है और बताता है। तो प्रगटीकरण के लिए हम कैसे एक परंपरा बनाएंगे। जेम्स गॉल, फिर से ये बहुत मशहूर है, जेम्स गॉल जो सपनों के क्षेत्र में भाषा लिखता है ना। वो कहता है अपनी स्पिरिचुअल एंटेना को खोलो रेडियो की तरह, है ना, कि हम रोज परमेश्वर के साथ बातें करते रहेंगे तो तुरंत हम जानेंगे इसका मतलब क्या है सपनों का। और नंबर 2, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा बहुत कुछ होता है। परमेश्वर का लहू ने हमें सब कुछ, यीशु मसीह के लहू ने हमें हर एक चीज़ों से छुटकारा दिया है ना। प्रगटीकरण के लिए प्रभु के लहू को भी इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3, यहूदा 20 में, प्रेम आत्मा में प्रार्थना करते रहो और हमें ताजगी आ जाएगी और वो वातावरण बदलेगा और परमेश्वर के भेद हम जाएंगे। आत्मा में पार्ट, यहूदा 20, प्रेइंग इन द होली स्पिरिट। नंबर 4, परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहो, यानी जिसने वचन पर प्रार्थना में रहेंगे, वचन पर रहेंगे, उतना ही हम एक प्रगटीकरण का वातावरण पैदा करते हैं। आराधना करो, स्तुति करते रहो, 2 इतिहास 20:18 से, है ना। आराधना करने वाले हम देखते हैं यहोशापात 2 इतिहास 20 में, सेना से आगे आराधना करने वाले गए और विजय पाया उन्होंने। तो आराधना भी करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, हमारे स्पिरिचुअल एंटेना, यानी रोज सवेरे प्रभु को समय देना, शांतता में बैठना, ये सारी चीज़ें सपनों के अनुवाद को आसान करते हैं। और आजकल के दिनों में सपने इतने पॉपुलर क्यों नहीं है सपनों के क्षेत्र में। नंबर 1, कि कलीसिया की जो परंपरा है और संसार जो सोचता है वो कभी कभी उल्टा सोचता है। गलत परंपराओं की वजह से कलीसियाएं सपनों पर जोर नहीं देते हैं, भविष्यवाणियों के जोर नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है ये सारे झूठे भविष्य दिखता है, इस पर गौर नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये संसार सारे पदार्थों पर जी रही है, मटेरियल वर्ल्ड है, तो उनको ये सारी चीज़ों में मायने नहीं रखता है कुछ भी। इसलिए हिब्रानी, असली में अनुवाद हिब्रानी भाषा में ज़्यादा होता है सपनों का, लेकिन ये हिब्रानी छोड़कर सब यूनानी में आने के बाद तो सपनों का अनुवाद को लोग भूल गए हैं और इसके वजह से वो गलत विद्या पैदा होती है। तो इसलिए कलीसिया का जो परंपरा है और संसार इस पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए भविष्यद्वक्ता और प्रेरित के क्षेत्र में कलीसिया में आगे नहीं बढ़ते, है ना। नंबर 2, कि जब हम जब ये सपना या देखते हैं तो हम विश्राम में हैं या संघर्ष में हैं। इस संघर्ष की वजह से हम सपनों को ध्यान नहीं देते, हम हर वक्त संघर्ष में रहते हैं, इधर बिजी है, उधर बिजी है, उधर बिजी है। तो क्या होता है, वो सपने वाली बात ही निकल जाती है, क्या देखा मालूम नहीं, कुछ नहीं, है ना, ध्यान नहीं देते उस पर, है ना। तो जब हम विश्राम में रहेंगे तभी हम सपनों का अर्थ भी जानेंगे, माइंड क्वाइट होगा। इसलिए प्रभु कहता है रात को सोते समय, खाट के समय प्रभु, खाट लेटे समय प्रभु सपना दिखाता है ना।
और यशायाह 30 कहता है कि पश्चाताप और विश्राम में तुम्हें शांति मिलेगी, ऐसा एक शब्द है। नंबर 3, क्या हमारा हृदय साफ है, हम आत्मा में चल रहे हैं कॉन्स्टेंटली, है ना। हमारा आत्मा तुरंत स्वीकार करने के लिए तैयार रहने चाहिए, या क्या हम पवित्र आत्मा का तिरस्कार कर रहे हैं। बहुत से लोग सपना दर्शन को तिरस्कार करते हैं, इसलिए थिस्सलुनीका में दिया है आत्मा को न बुझाओ, है ना। पौलुस कहता है आत्मा कैसे बुझाते हैं, लोग विश्वास ही नहीं करते, कलीसिया है, सपना दर्शन का छोड़ दो, दूसरे में बात करो, तो ये तिरस्कार होता है। तो इसलिए हमें अच्छी तरह आत्मा में चलना चाहिए। एफिसियों 4, है ना, बोलता है रिन्यूड इन द स्पिरिट। हमारा आत्मा हर वक्त स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, कोई नई चीज़ प्रभु बता रहा है, और शैतान को मौका नहीं देना चाहिए। हम पवित्र आत्मा को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, शरीर की अभिलाषा, कड़वाहट, ये सारी चीज़ों से हम परमेश्वर की चीज़ों को स्वीकारना मुश्किल होता है। और एक बात है कि हमारा जो रोज मरम्मत का जीवन जो हम जीते हैं, है ना, हमारा प्रगटीकरण रोक सकते हैं। इतनी तेजी से जिंदगी चल रही है, उसके वजह से हम परमेश्वर की आवाज़ सुन नहीं पाते। हम शांति से बैठना, टाइम देना बहुत ज़रूरी है ना। इसके लिए उपवास करना चाहिए कभी, और बलिदान से ही, समय देने से ही प्रभु की प्रगटीकरण हम ज़्यादा देख पाएंगे, है ना। हम कहते हैं बिजी है, बिजी है, बिजी है, उसकी वजह से हम प्रभु की आवाज़ नहीं सुन पाते। जितने हम शांत बैठते हैं, एलाइजा की तरह आवाज़ में प्रभु नहीं था, लेकिन शांतता में प्रभु की आवाज़ सुनी उसने, है ना। और अंत में दिया गया है, जिसको दिया गया है उससे ज़्यादा मिलेगा। टू हुम मच इज़ गिवन, मत्ती 13 में दिया गया है। अगर जो हमारे पास जो है उस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो प्रभु और हमें कैसे देगा। यानी जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, ऐसे प्रभु कहता है। उसका मतलब हमारे पास है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, और भी भूखे रहेंगे तो प्रभु और बताता है ना। हम विश्वास योग्य बने रहेंगे प्रभु के सपनों के ऊपर, दर्शनों के ऊपर, तो प्रभु और कुछ बताएगा, स्वर्गदूतों के बारे में बताएगा और प्रकटीकरण देगा, है ना। कि जिसको ज़्यादा दिया गया है उससे ज़्यादा उपेक्षा की जाएगी, प्रभु कहता है मत्ती 13। अगर जो हम ध्यान नहीं देंगे, जो भविष्यवाणियाँ हमें दी गई हैं, दर्शन सपने दिखते हैं, है ना, इसमें सभी लोग हमें पश्चाताप करना चाहिए डेली। प्रभु कुछ ना कुछ बातें करता है, कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो विश्वास योग्य रहने से प्रभु हमें उनमें बढ़ाता है और देता है। प्रभु कहता है जिसको दिया है उसको और दिया जाएगा, और whoever has उसको और दिया जाएगा। तो हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू दयालु है और तू हमें समझता है प्रभु। भले ही हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रभु, लेकिन कितनी बार हम चूकते हैं प्रभु, और चूकते हैं, रोज चूकते हैं प्रभु। तू हमें सपनों के द्वारा बात करना चाहता है, दर्शनों के द्वारा, लेकिन हम हम मुंह फेर लेते हैं प्रभु, और उसको याद भी नहीं करते, ध्यान भी नहीं देते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो हमें तू सपना बताता है, सपने में आता है, हम उस पर गौर करें प्रभु कि तू क्या बात करना चाहता है। क्योंकि आज के दिन में प्रभु तू बहुत सारे दर्शनों के द्वारा प्रगटीकरण देता है, सपनों के द्वारा। हमारी मन की आंखें और ज्योतिर्मय बना प्रभु, हमारी हृदय की आंखें ज्योतिर्मय बना प्रभु, ताकि सिर्फ हम ही नहीं, उसका अनुवाद करके हम दूसरों को भी बता सके कि यीशु क्या बताना चाहता है इस जिंदगी में, और प्रभु क्या बताना चाहता है कि जीवन में महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज के दिनों में जो भी प्रभु समस्याएं हैं, कोविड की स्थिति में प्रभु, हम तेरी शांति के लिए मांगते हैं प्रभु। यीशु तूने कहा जो कोई मुझे पुकारेगा वो बच जाएगा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार तुझे पुकारे, और तू हमारे दोस्त बन जा प्रभु, हर एक व्यक्ति का दोस्त बन जा प्रभु। जब तू प्रवेश करता है प्रभु तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं प्रभु, और असंभव चीज़ें संभव हो जाती हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। हमें गायन लेकर अंत करेंगी। मेरा यीशु है मुझ
मुझको भला। वो ही काफी है सदा सर्वदा, मेरा यीशु है मुझको भला। वो ही काफी है सदा सर्वदा, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा, मेरा यीशु है मुझको भला। वो ही काफी है सदा सर्वदा, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे।